हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया हुआ है, स्पेशली ईरान और इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट पे हम बात कर रहे हैं। रात में न्यूज़ आती है कि यूएस के B-2 बॉम्बर्स जो होते हैं, ईरान के न्यूक्लियर साइट पे ज़बरदस्त बॉम्बिंग होती है और उसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक एंगल पे बात करते हैं, इकोनॉमिक एंगल पे समझेंगे कि ये क्या मसला है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब ये जब हुआ है तो उसके बाद जो एक बात अक्सर लोग कह रहे थे, प्रेडिक्शंस लगा रहे थे, वही हुआ। और मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को क्लोज़ करने का अनाउंसमेंट कर दिया है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में इस चीज़ का डिसीजन ले लिया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ एक्चुअली पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। पर्शियन गल्फ़ की अगर हम बात करते हैं तो पर्शियन गल्फ़ से ईरान, सऊदी और UAE जो होता है उनको ओपन सी का एक्सेस मिलता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की अगर मैं कुछ बातें बताऊं आपको, तो दुनिया का जो 20% वर्ल्ड का कंजप्शन होता है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की तरफ से रूट का एक्सेस किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी नॉर्थ कोस्ट में ईरान इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। और अगर हम इसकी लेंथ पे बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 167 किलोमीटर्स की लेंथ है। विड्थ में बात करें तो 39 टू 96 किलोमीटर्स की बात की जाती है। जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो ये है कि 2024 का एक डेटा है, वो ये कहता है कि एशिया में जो 84% क्रूड ऑयल आया और तकरीबन 83% लिक्विफाइड नेचुरल गैसेज आई एशिया में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के रास्ते से आई थी। और एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा इंपोर्टर जो था वो इंडिया है, चाइना है, जापान है और साउथ कोरिया है। अब देखिए होगा क्या, मंगवाने के लिए तो इंडिया बहुत बड़े तादाद में रशिया से भी अपने ऑयल को इंपोर्ट करता है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन का एक इजी और स्ट्रेट और एक शॉर्टकट एक्सेस अगर आपको मिल जाए तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जितने दिनों तक बंद रहेगी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो इंडिया के साथ साथ चाइना भी फेस करेगा। वो ये है कि वो ईरान से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि प्राइसेस शूट अप करने वाली लगेगी, क्योंकि हमको पता है कि पूरी कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपकी क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी बहुत बड़ा रोल है। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक होगा तो हमको पता है कि बेसिक कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी, प्राइसेस शूट अप करने लगेगी। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ होता है कि दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री या बहुत सारी कंट्री पे प्रेशर डालने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। ईरान ने इस पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया है कि दुनिया के बहुत सारी कंट्री को डिस्टर्ब किया जाए, थोड़ा सा इकोनॉमिकली डिस्टर्ब किया जाए, ताकि दुनिया के जो पावरफुल कंट्री हैं वो भी अब आगे आएँ और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें।